नमस्कार साथियों। अठे बढ़िया है, चार लग रहा है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। तो अपने हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा था अवयव, जिसमें हम कुछ चीजों को कर चुके थे, जिसमें उसकी परिभाषा है, उसके भेद है, और जिसमें हमने पहला भेद किया था क्रिया विशेषण के रूप में कर रहे थे। उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमने कल अवयव की परिभाषा है, उसमें कौन से शब्द आते हैं, उसके भेद कौन से होते हैं, किस प्रकार वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब उनके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा सा जो हमने किया है उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। ये अपनों ने पिछली क्लास में अवयव के बारे में क्या क्या पढ़ा है उसका थोड़ा शॉर्ट में पढ़ ले, और उसके बाद में जो आगे जो उसके भेद है उनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपने टॉपिक क्या चल रहा था? अवयव चल रहा था। ये टॉपिक चल रहा था अपना। देखो, अगर मैं सारी चीजें करवा चुका हूं, इसमें सिर्फ मैं आपकी तरफ बताऊंगा। जैसे देखो, एक होती है संज्ञा, मैं समझाने का तरीका जैसे संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, ठीक है, ये हो गया, ये चीज है। और एक जैसे मैंने लिख दिया क्रिया विशेषण, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, मान लो, या मैंने विषयादि बोधक लिख दिया, या समुच्चय बोधक लिख दिया। अब देखो, ये होते हैं विकारी और ये होते हैं अविकारी, ठीक है, ये होते हैं। तो देखो, जो विकारी शब्द हैं वो क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। सबसे अगर आपको इतनी चीज पता है ना, तो आप लगभग पेपर के अंदर उत्तर में पहुंच जाओगे कि अगर परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या होंगे? विकारी होंगे। और विकारी कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। कहने का मतलब, आपको अगर वाक्य के अंदर इतना पता लग गया कि क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के साथ जैसे लिंग है, वचन है, या पुरुष स्त्री, इनके अनुसार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इनके अनुसार क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो वो तो क्या है? विकारी है। तो क्या है? अगर लिंग वचन के अनुसार क्या नहीं हो रहा? परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये परिवर्तन नहीं होना ही क्या है? आप इतना अगर ध्यान में है तो आप इस उत्तर तक पहुंच सकते हो। सिर्फ यही एक टिक्का पहचान करें। रेक्टिफिकेशन आप विस्तार से पढ़ो, मैं ये नहीं कहता विस्तार से पढ़ो, विस्तार से पढ़ो, पर व्याकरण जो है ना वो समझने में ज्यादा है। अगर समझ में कोई चीज आई है तो एग्जाम के अंदर अपने 1 मिनट का समय होता है, तो अपने आधे मिनट के अंदर उस क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। विस्तारित में क्या होता है कि अपने चारों ऑप्शनों को विस्तार से पहले दिमाग में लाना पड़ता है कि इसकी क्या प्रोसीजर होती है, ठीक है। जैसे संज्ञा, अगर इसने पूछ लिया कि अविकारी नहीं है, तो अपने को ऑप्शन में संज्ञा दे दिया, सर्वनाम दे दिया, विशेषण दे दिया और क्रिया विशेषण। तो अपने को संज्ञा के बारे में भी वहां पता होना चाहिए, सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए, विशेषण के बारे में पता होना चाहिए, और क्रिया विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। अब उसके बारे में अगर अपने चीजों को देखेंगे उस अपोजिंग पर्सन के, तो अपने को कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। इतना टाइम नहीं होता पेपर में, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं, अपने को वहां ज्ञानी नहीं बनना। क्या नहीं बनना है? ज्ञानी नहीं बनना। वहां ज्ञानी बनने से कोई मतलब नहीं रहता चीजों का। अपने को कम टाइम में कितने अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं वो चीज मायने रखता है, ज्ञानी मायने नहीं रखता कि आपको कितना का ज्ञान है। इस चीज का वहां कोई वैल्यू नहीं है। अपने को वहां लिखना नहीं है, क्या नहीं करना? लिखना नहीं है। उत्तर अपने पास होगा, उत्तर पेपर वाला खुद देगा, वहां लिखना नहीं है। तो इसलिए अपने को इन चीजों का पता होना चाहिए कि अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो तो क्या होंगे? विकारी।
ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें कौन सी चीजें आएंगी। अगर इस चीज का वहां पता लग जाएगा तो आपको विस्तारित पता हो या ना हो तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का वहां विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कोरा विस्तारित ज्ञान भी कुछ नहीं करेगा वहां पे, फिर भी मात खा जाओगे कहीं ना कहीं। तो विस्तारित पढ़ो नहीं कर, पर उसके साथ साथ में आपको इन चीजों का भी पता होना चाहिए, जिससे आप कम समय में क्वेश्चन को क्या कर दो, हल कर सको। इन चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं आगे। अपने क्या पढ़ रहे थे, क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, क्रिया विशेषण को पढ़ रहे थे। अब ये तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लिंग वचन, मैं इतना लिख देता हूं, लिंग वचन में क्या ना हो, परिवर्तन है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अवयव कह देंगे। ठीक है, जैसे बहुत, भारी, ये शब्द है, जैसे इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, आगे पीछे, लेकिन आगे है, पीछे है, ठीक है, लेकिन है, ठीक है, ये चीजें जहां है वो वैसी रहेंगी, ये परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये चीजें कर चुके थे। अब बात कर लेते हैं अवयव के भेदों की। कितने बताए थे मैंने, 4 बताए थे। कितने बताए, 4। कौन कौन से बताए थे, ये तो बताया था मैंने, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या बताया था, क्रिया विशेषण बता दिया। ठीक है, संबंध बोधक है। ठीक है, संबंध बोधक के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तीसरा बताया था समुच्चय बोधक। ठीक है, कौन सा, समुच्चय बोधक बता दिया था। और चौथा बताया विषयादि बोधक। ठीक है, ये 4 मैं बता चुका था। ठीक है, अब हमने कौन सा सबसे पहले किया था, क्रिया विशेषण किया था, कि क्रिया की विशेषता बताने वाली। क्रिया विशेषण में क्या किया था, क्योंकि मैं ये करवा चुका हूं कि क्रिया की विशेषता बताने वाली, क्या, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, क्रिया। जैसे वहां, अब, कभी, क्यों, क्या, ये चीजें बताई थी मैंने। ठीक है, अब अपने क्या किया था, उसके बाद में क्रिया विशेषण के कार्य के रूप में देखा था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले हो गए, स्थान है, स्थिति है, समय है, अवधि है, निश्चित है, अनिश्चित, निषेध है, स्वीकार है, न्यूनता है, तुलना है। इन ये सारी चीजें किसके अंतर्गत बताई थी मैंने, क्रिया विशेषण के अंतर्गत बताई थी आप। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण बताया, राम तेज दौड़ता है। जैसे उदाहरण क्या बताया, राम तेज दौड़ता है। तो देखो, दौड़ना तो क्या है, क्रिया। तो क्रिया की विशेषता क्या है, क्या दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये जो तेज दौड़ रहा है, ये क्या बता रहा है, इस क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता, ये चीज है। ठीक है, यहां तक मैंने करवा दिया था। अब अपने क्या करेंगे, क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा आज करते हैं। यहां तक अपने कर चुके थे। अब देखते हैं क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में। क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसके बारे में, क्रिया विशेषण के भेद। किसके बारे में चर्चा करेंगे, क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण में भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्थानवाचक। पहला भेद कौन सा होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है, कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक
क्रिया विशेषण। ठीक है, हो गया। तीसरा अपना है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। चौथे की अगर बात करूं, परिमाणवाचक। चौथा कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये क्या है? ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। बात समझ में आ गई? कौन कौन से हैं एक बार फिर देख लो। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये क्या है? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अवयव के भी 4 भेद होते हैं और क्रिया विशेषण के भी भेद कितने होते हैं? 4 ही होते। बात समझ में आ गई? तो अब अपने इनको एक एक के बारे में विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण के भेद 4 कौन कौन से? स्थान, काल, रीति और परिमाण। ठीक है, तो अब पहला भेद करते हैं। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें देखो क्या है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें अपनी चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के स्थान पर, किसके स्थान पर? क्रिया के स्थान पर स्थिति है, दिशा का बोध हो करवाए, उसे स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द क्रिया के स्थान पर, क्रिया के स्थान की जो स्थिति है, क्रिया के साथ में क्या कर, उसकी क्या होता है? विशेषता बताते हैं। या तो किसके स्थिति के अनुसार होगी या दिशा के अनुसार बोध करवाए, वो क्या होती है? स्थानवाचक। जैसे जो शब्द, इसकी परिभाषा लिखते हैं। जो शब्द कि जो शब्द क्रिया के स्थान की, जो शब्द क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दिशा, स्थिति एवं स्थान, स्थिति एवं स्थान या दिशा। अब दिशा लिख दो स्थान के स्थान पर, स्थिति एवं दिशा। क्या कर लो? दिशा लिखो। स्थिति एवं दिशा का बोध क्या करवाए? बोध करवाए, बोध कराई, उसे क्रिया विशेषण कहते, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं कि जो शब्द क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दिशा का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं? स्थान। अब इसमें जो शब्द करवा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। देखो, जहां, शब्द क्या है? जहां, जहां, वहां, यही, जहां, वहां, यही। ठीक है, जहां, वहां, यही, वही, बाहर, भीतर, वही, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर। ठीक है, इधर, उधर, इधर, इधर, क्या है? इधर, उधर, किधर, इधर और लिख लो, किधर। ठीक है, इधर, दूर, पास, दूर, पास। ठीक है, दूर है, पास है, बाएं, आगे, बाएं, आगे, नीचे। ठीक है, बाएं, आगे, नीचे,
ये सारे शब्द किसमें आएंगे? स्थानवाचक में आते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। जहां, वहां, यही, वही, बाहर, भीतर, ठीक है, उधर, उधर, इधर, दूर, पास, बाएं, आगे और नीचे, ये चीजें इसमें आती है। बात समझ आई? कहां कहां पर, एक बार फिर देख लेते हैं। यहां, वहां, यही, वही, बाहर, भीतर, इधर, उधर, इधर, दूर, पास, बाएं, आगे, नीचे, ये चीज क्या है? ये है स्थानवाचक। अगर कोई भी वाक्य इनसे रिलेटिव है तो वो किस में आएंगे? स्थान में, क्योंकि वो किसकी स्थिति का बोध करवाएंगे? स्थान की। वहां यहां रहता है, वह यहां रहता है। सड़क के बाएं ओर चलो, जैसे इसका उदाहरण लिखूं तो सड़क के बाएं ओर चलो, जैसे उदाहरण क्या लिखाऊं मैं? सड़क के बाएं ओर चलो, बाएं ओर चलो, ठीक है, कि सड़क के बाएं ओर चलो, ठीक है, सड़क के बाएं ओर चलो। कि जो शब्द क्रिया के स्थान की स्थिति या दिशा का बोध करवाए उसे स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। जहां, वहां, यही, वही, बाहर, भीतर, इधर, उधर, किधर, दूर, पास, आगे, नीचे, जैसे गांधी जी ने सड़क के बाएं ओर चलो, तो ये किसकी स्थान, दिशा, यह स्थिति का बोध करवा रहा है। वह यहां रहता है, वह यहां रहता है, तो इसमें भी स्थान की बोध करवा रहे हैं कि वह यहां रहता है, वह यहां रहता है, ये भी इसका उदाहरण है। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बात समझ रहे हैं कि जो शब्द स्थिति या दिशा का बोध करवाए, इसमें यहां, वहां, यहां, वही, बाहर, भीतर, इधर, उधर, किधर, दूर, पास, बाएं, नीचे, ये चीजें किसका बोध करवा रही है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर की। अब आगे देखते हैं 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर की बात कर लेते हैं। 2 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या था बताओ आप? मैंने लिखवाया था आपको कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, कालवाचक क्रिया, जो काल की, काल का मतलब क्या? समय या अवधि या बारंबारता आदि का बोध है कि जो शब्द क्रिया, समय, जो शब्द क्रिया, समय, अवधि, समय है, अवधि है, बारंबारता है, बारंबारता, ठीक है, चाहे समय है, चाहे अवधि है, चाहे बारंबारता है, आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, उसे बोध करवाए, उसे कालवाचक, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे
आज, कल, अब, तब, साए, प्रातः, तुरंत, पहले, आजकल, दिन भर, लगातार, सदैव, बहुआ, प्रतिदिन, रोज, कई बार, ये शब्द आते हैं। जैसे आज, आज है, कल है, आज है, कल है, तब है, अभी है। ठीक है, जैसे आज, कल, तब, कभी। ठीक है, अभी साय, प्रातः, साय, प्रातः, साय, प्रातः, तुरंत पहले, तुरंत पहले, तुरंत पहले, आजकल, आज, कल, दिन भर, दिन भर, लगातार, सदैव, लगातार, सदैव, लगातार, चाहे सदैव, बहुआ। ठीक है, प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन, रोज, कई बार, कई बार, कई बार, हर बार, कई बार और हर बार। ये क्या है? ये आते हैं, ये शब्द किसमें आएंगे? कालवाचक, कि ये समय अवधि का बोध करवाते हैं। आप इतना भी ध्यान रख लेना जिसमें समय अवधि का बोध हो, वाक्य को देखते ही पता लगे कि श्री राम आज आ रहे हैं, कि श्री राम आज आ रहे हैं। तो देखो, इसमें आज है, ये समय अवधि का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहे हैं? समय अवधि का। ठीक है, किसका बोध करवा रहे हैं? समय अवधि का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया अपना? कालवाचक हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कालवाचक क्रिया विशेष। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किसकी बात करेंगे हम अपने? रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की चर्चा कर लेते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की चर्चा कर लेते हैं कि जिस शब्द में क्रिया के प्रकार, कि जिसके अंदर, जिस शब्द क्रिया के अंदर निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, निषेध का बोध हो, जिस शब्द में, जिस शब्द में क्रिया के निश्चित, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार निश्चित, अनिश्चित, निश्चित है चाहे अनिश्चित है, निश्चित है अनिश्चित, स्वीकार, निषेध, चाहे स्वीकार है चाहे निषेध है, ठीक है, आदि का बोध करवाई, आदि का बोध करवाई, बोध करवाई। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक। उसे रीतिवाचक, उसे रीतिवाचक
इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें किस चीजों का ध्यान रखना है, जैसे ऐसे वैसे कैसे, ऐसे वैसे कैसे, ऐसे वैसे कैसे, पहले किसको ध्यान रखो, ऐसे वैसे कैसे, शायद शायद अवश्य, ठीक है, शायद है, अवश्य है, नहीं है, क्या होगा, नहीं, नहीं है, क्यों, क्यों कि, क्योंकि, क्या आएगा, क्योंकि, इसलिए, धीरे धीरे, ये सबसे बार ज्यादा पूछा गया है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेजी, मंद मंद, मंद मंद, जोर जोर, ये शब्द किसके अंदर आएंगे, रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे, रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। कि जिस शब्द में क्रिया के प्रकार निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, निषेध आदि का भेद होता है, जैसे ऐसे वैसे कैसे, शायद, अवश्य, नहीं, क्योंकि, इसलिए, धीरे धीरे, तेज, मंद मंद, जोर जोर, ये सारे शब्द किसमें आएंगे, रीतिवाचक। जैसे वह कैसे लिखता है, वह ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, वह ऐसे, तो ये ऐसे किसका बोध करवा रहा है, रीतिवाचक का बोध करवा रहा है। वह शायद जाए, तो वह शायद जाए, ये शायद भी किसका बोध करवा रहा है, रीतिवाचक का बोध करवा रहा है। बात समझ रहे, वह धीरे धीरे जा रही है, तो धीरे धीरे हो गए, तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, अब अपना बचता है लास्ट 4 नंबर, परिमाणवाचक। और कौन सा करेंगे, 4 नंबर। अब आगे देखते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कि जिन शब्द से क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना, मात्रा आदि का बोध हो, कि जिस शब्द से जिस शब्द से क्रिया की न्यूनता, क्या न्यूनता, अधिकता, न्यूनता है चाहे अधिकता है, तुलना, मात्रा, तुलना, मात्रा, चाहे तुलना है चाहे मात्रा है,
इतना उतना, इतना उतना, ठीक है, इतना उतना, जितना, कितना, ठीक है, कितना, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, खूब अधिक, खूब अधिक, खूब अधिक, खूब है, अधिक है, अत्यंत है, अत्यंत, ठीक है, अतिशय, केवल, अतिशय है, केवल है, अतिशय है, केवल है, काफी, थोड़ा, थोड़ा मैंने लिख दिया, काफी, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तिल तिल, तिल तिल, बारी बारी, बारी बारी बारी, एक एक कर, एक एक कर, ये जितने भी शब्द हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? न्यूनता, अधिकता, तुलना, मात्रा, इतना उतना, जितना, थोड़ा बहुत, खूब, अधिक, अत्यंत, अतिशय, केवल, काफी, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, बारी बारी, एक एक बार। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि वह थोड़ा खाता है, वह थोड़ा खाता है। खाना क्रिया, उसकी विशेषता क्या है? थोड़ा हो गया ना। वह बहुत पढ़ता है, वह बहुत पढ़ता है, तो ये इसके क्या हो जाते हैं? उदाहरण हो जाते हैं। बस सिर्फ आप थोड़े से शब्दों का अगर ध्यान में रखोगे तो आप इस चीज को गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सा इसका शब्दों का ध्यान रखना, इतना उतना, जितना, थोड़ा बहुत, खूब, अधिक, अत्यंत, अतिशय, केवल, काफी, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, बारी बारी, एक एक बार। इन शब्दों का थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो आप इनमें से पकड़ लोगे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से हुए? पहला स्थान है, काल है, ऋतु है और परिणाम। इसमें क्या क्या चीजें हैं बता दी, रिवीजन करवा दिया। अब ये क्या थे, कितने भेद थे, सारी चीजें मैंने करवा। आप इसको बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। तो ये अगर आप शब्दों को ढंग से तैयार कर लोगे तो आगे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। बस आप इनको बार बार पढ़ोगे तो ये चीजें आपकी स्थायी हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा आप इसको ढंग से देख लोगे तो आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार के क्रिया विशेषण से गलत नहीं होगा। तो ये थे क्रिया विशेषण के 4 भेद। ठीक है, इनको अपने विस्तार से देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।